सबों को जय यीशु की। आज का पहला पाठ शमूएल के पहला ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 17 वचन संख्याएँ 32 से 33 और 37 40 से 51 तक। दाऊद ने शाऊल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत न हारे, आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर शाऊल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते। तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। प्रभु ने मुझे सिंह और बालू के पंजे से बचा लिया। वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर शाऊल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए। तब वह हाथ में ढेलवास लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा। उसका ढालवाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वह किशोर था। उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडैल था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पंछियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा और तुम जो पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूँगा। और आज की आकाश के पंछियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान जाएगी कि इस्राएल का अपना ईश्वर है। और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता। प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला और ढेलवास में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस पर दाऊद ढेलवास और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजयी हुआ। उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी। दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ा आया। उसने फिलिस्ती की तलवार म्यान से निकाला और उससे उसका सिर काटकर उसे मार डाला। फिलिस्ती लोग यह देखकर कि उनका अपना वीर योद्धा मार डाला गया, भाग खड़े हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के पाठ से लिया गया है। अध्याय 3 वचन संख्याएँ 1 से 6 तक। ईसा फिर सामग्री गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे, और वे
उन पर दोष लगाए। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उससे कहा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भारी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि साउल के तिरस्कृत किए जाने के उपरांत सामुएल दाऊद का अभिषेक करता है। सामुएल बेतलहम के यिशै के पास भेजा जाता है। यिशै अपने सभी पुत्रों को लाता है और उनके नहीं चुने जाने पर अंततः छोटे बेटे को लेकर आता है, जो चरवाहा जिसका सुडौल और आकर्षक शरीर था। जब नबी सामुएल ने उसे देखा तो निश्चित हो गया कि उसने उस व्यक्ति को पा लिया है। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, अभिषेक करो, क्योंकि यही वह है। दाऊद इस प्रकार राजा चुना जाता है। मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। और आज का सुसमाचार पाठ विश्राम दिवस के नियमों के विषय में है तथा यीशु ख्रिस्त अपने आप को उस दिवस का मालिक बतलाते हैं। यीशु के ऐसे कहने का दो तात्पर्य है। पहला, वह वर्णन करता है कि विश्राम दिवस को पूर्ण रूप से मनाने का अर्थ क्या है, और दूसरा, उस नियम का अधिकार के साथ अर्थ निकालते हैं। विश्राम दिवस आराम का दिन है, जैसे ईश्वर ने आराम किया था। यीशु के लिए यह अपने शिष्यों के साथ एक साथ आने का दिन है। 6 बार ईश्वर कहते हैं, यह ईश्वर को अच्छा लगा। उसके बाद आराम करते हैं। रविवार आनंद मनाने का दिन है, ना कि ऐसे ही सुस्त पड़े रहने का। परिवार के सदस्यों के साथ ख्रिस्तीय मूल्यों को बांटने का वक्त है, जहां संगीत, कला, वार्तालाप आदि परिवार को और अधिक धनी बनाता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, दुनिया में अच्छाइयाँ हैं, अच्छे लोग भी हैं। बहुधा अच्छे कार्य करने के क्रम में बुराई सामने आ जाती है। दरअसल फरीसी लोग मात्र सफाई चाहते हैं। वे नियम के रखवाले हैं, लेकिन नियम कानून उन्हें इतना कठोर बना देता है कि वे यह भी भूल जाते हैं कि वास्तव में नियम मनुष्यों के हितार्थ बनाया जाता है, न कि मनुष्य नियमों के लिए। अर्थात प्रभु फरीसियों को बताते हैं कि किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए। फरीसियों की तरह हम भी कभी कभी अपनी प्राथमिकता को बहुधा भूल जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं का ध्यान रखे तो अवश्य ही हमारा समाज ही बदल जाएगा। प्राथमिकताओं का भी कोई तौर तरीका होना चाहिए। सबसे सर्वोत्तम सिद्धांत यह लगता है, सबसे प्रथम ईश्वर, तत्पश्चात पड़ोसीगण और सबसे अंत में स्वयं। प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति प्रदान करे, ताकि हम फरीसियों की तरह नहीं बल्कि यीशु के शिष्यों की तरह आचरण करें। आमीन।